नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में राहुल गांधी एक जबरदस्त धर्म संकट में फंसे हुए हैं। ठीक है, धर्म संकट क्या है? एक तरफ राहुल गांधी के सामने है अपना दिया हुआ वचन, जो खुद राहुल गांधी ने भी दिया था, साथ ही सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में यह वचन दिया गया था डीके शिव कुमार को। ठीक है, दूसरी तरफ उनके सामने एक धर्म संकट यह है कि अपना वोट बैंक का बचाव करना। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वचन में फंसे राहुल गांधी। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में, उसके परिणाम आने के बाद माना यह गया कि कांग्रेस पार्टी की जो वहां विजय हुई है, उस विजय में बड़ी भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका अगर रही तो वो रही डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार की भूमिका कई प्रकार से रही। एक तो जनाधार के मामले में डीके शिव कुमार वोक्कालिगा जाति से आते हैं। वोक्कालिगा, आपको पता है, कर्नाटका की राजनीति में 4 समुदाय, कहिए वैसे 5 समुदाय की बात मैं करूंगा, जो 5 समुदाय वहां की चुनावी राजनीति को प्रभावित करती है। एक उसमें है लिंगायत। ठीक है, सबसे बड़ी आबादी है लिंगायतों की, जिस वर्ग से आते हैं बीजेपी के बड़े नेता BS येदियुरप्पा। ठीक है, प्रायः ये जातियां आप कह सकते हैं लंबे समय से गैर कांग्रेसी रही है। ठीक है, गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस की राजनीति में, पुरानी राजनीति में एक बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निंजलिंगप्पा, बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। तो उनको जिस प्रकार से वहां राजनीति में इंदिरा गांधी और निंजलिंगप्पा के बीच एक मतभेद की स्थिति बनी, उसके बाद और फिर बाद में जाकर एक मुख्यमंत्री और थे कांग्रेस के, वीरेंद्र पाटिल, उनको भी एक प्रकार से जबरदस्ती हटाया गया वहां के मुख्यमंत्री के रूप में। तो फिर उस कारण से लगातार लिंगायत, और जब लिंगायतों को येदियुरप्पा के रूप में एक नेता मिला, तो फिर उसके बाद से लगातार लिंगायत समुदाय जो है वो गैर कांग्रेसी सेंटिमेंट का ही रहा। उसके बाद वोक्कालिगा, दूसरी प्रभावी जातियां हैं वहां, जाति के रूप में आता है वहां वोक्कालिगा। उस जाति के अब तक के कर्नाटक में सबसे बड़े नेता हुए हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा इसलिए हुए कि चूंकि वो प्रधानमंत्री भी बने, तो निश्चित है कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है किसी भी समुदाय से, तो अपने समुदाय में उसका कद बहुत बढ़ जाता है। चौधरी चरण सिंह का कद आप देखिए, जो जाट समुदाय में उत्तर भारत में है, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर वो केंद्र की राजनीति में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उनका कद बढ़ गया। चौधरी देवीलाल, ठीक है, जब उप प्रधानमंत्री बने, पहले हरियाणा की राजनीति तक सीमित थे, लेकिन जब देश के उप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री तय करने लगे, तो फिर उनका कद बहुत बढ़ गया। तो ऐसे कई उदाहरण रहे हैं हमारे सामने, जब कोई व्यक्ति राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में आता है और कद बड़ा हो जाता है, पद बड़ा हो जाता है, तो उसका एक लगातार एक आत्मिक संबंध, एक भावनात्मक संबंध बन जाता है। तो वही हुआ देवगौड़ा के साथ। तो वोक्कालिगा जाति लगातार जो है वो भी गैर कांग्रेसी बन गई, देवगौड़ा के साथ जुड़ी रही, और JDS जो देवगौड़ा की पार्टी थी, जिसके साथ उनका गठबंधन रहा, उसके साथ जाती रही। तीसरा वर्ग है दलित वर्ग। प्रायः ये दलित वर्ग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। वर्तमान में भी अगर देखेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसी दलित वर्ग से आते हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस में बड़ा कद रहा है। लगातार एक दौर था जब मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री के दावेदार भी हुआ करते थे, लेकिन अब उनको एक रणनीति के तहत उनको कर्नाटक की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में लाया गया, और केंद्र की राजनीति में लगभग वो सेट है। लेकिन अभी भी उनके मन के अंदर भी कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनने का सपना जो था, वो सपना मिटा नहीं है। अब वो सपना खुद के लिए से ज्यादा अपने पुत्र प्रियांक खड़गे के लिए हिलोड़े मारती है कई बार। ठीक है, और स्वाभाविक है, सत्ता की राजनीति में ऐसा होना स्वाभाविक है, कोई गलत भी नहीं है। उसके बाद चौथा वर्ग है वहां पिछड़ी जाति में, और उसमें सबसे बड़ी जाति कुरुबा समुदाय, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री S सिद्धारमैया। अब राहुल गांधी के साथ धर्म संकट क्या है? एक तो धर्म संकट सबसे पहला है कि वचन जो दिया गया डीके शिव कुमार को केवल कर्नाटक की राजनीति में उनकी भूमिका, पिछले कर्नाटक के चुनाव में उनकी भूमिका के लिए ही नहीं वचन दिया गया था, बल्कि डीके शिव कुमार एक मैनेजर मतलब पोल मैनेजर भी और फंड मैनेजर भी रहे हैं। लगातार कांग्रेस सत्ता से लगातार बाहर रहने के बाद पैसे की आर्थिक तंगी से भी जूझती रही। इस दौर में डीके शिव कुमार का महत्व क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं।
ठीक है, रणनीति के मामले में जो भूमिका बीजेपी के लिए लगातार कभी प्रमोद महाजन निभाया करते थे, कभी अरुण जेटली निभाया करते थे, कभी कांग्रेस के लिए अहमद पटेल निभाया करते थे, आज वही भूमिका बीजेपी के लिए जो हेमंत विश्व शर्मा निभाया करते हैं, जो भूमिका धर्मेंद्र प्रधान निभाया करते हैं, उसी भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी के पास अगर देश भर के अंदर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो चेहरा है डीके शिव कुमार का। तो राहुल गांधी उस चेहरे को भी संतुष्ट करना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। साथ ही राहुल गांधी विगत आप देखेंगे 10 महीनों से लगातार पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार इशारा करते हैं कि उस दौर में, मंडल के दौर में, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का, पिछड़े वर्गों से दूरी बनाना कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक गलती रही। ये राहुल गांधी के मतलब एक्शन से भी दिखता है और राहुल गांधी के भाषणों में भी दिखता है, दोनों में, ठीक है, कि पिछड़े वर्गों की राजनीति अब राहुल गांधी करना चाहते हैं। ये राहुल गांधी के कामों से और राहुल गांधी के भाषणों से, दोनों चीजें से स्पष्ट दिख रहा है। उस दौर में जब कांग्रेस की वर्तमान में 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, उसमें एकमात्र कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पर कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। दूसरा, कर्नाटक इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, भूगोल में भी, अर्थव्यवस्था में भी, ठीक है। तो अब राहुल गांधी के समक्ष समस्या यह है कि अगर सिद्धारमैया को हटाया गया तो मैसेज जाएगा क्या कि कांग्रेस के एकमात्र पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया को राहुल गांधी ने हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया कि डीके शिव कुमार एक बड़े फंड मैनेजर हैं, एक बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन सिद्धारमैया जो एक जननेता है, पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि कांग्रेस में है, तो उनको जो है उनके पद से मुक्त किया गया केवल इसलिए कि जिससे कि डीके शिव कुमार को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए। और डीके शिव कुमार की जो जाति है वो कलिगा, पारंपरिक रूप से वो लगातार 25-30 वर्षों से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रही है। लेकिन कुरबा और दलित, कर्नाटक में कुरबा और दलित और कुरबा समुदाय भी पहले नहीं हुआ करती थी। ये मैं बताऊं, सिद्धारमैया की जो प्रारंभिक राजनीति की शुरुआत हुई थी एचडी देवगौड़ा के साथ। एक जमाने में एचडी देवगौड़ा कर्नाटक की राजनीति में सबसे मजबूत चेहरा बने थे। उसके पीछे वो कलिगा और कुरबा की दोस्ती ही थी। वो कलिगा और कुरबा की दोस्ती मतलब वो कलिगा देवगौड़ा और कुरबा मतलब एस सिद्धारमैया। कभी एचडी देवगौड़ा के सबसे नजदीकी आप लेफ्टिनेंट कह सकते हैं आप एस सिद्धारमैया हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस में जब आए एस सिद्धारमैया तो कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया। एचडी देवगौड़ा के साथ रहते तो कभी से भी सीएम नहीं बन सकते थे, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद एक बड़ा कद बना, लगातार मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो इसका तो अब उसी का आप कह सकते हैं कि परिणाम है कि वर्तमान में जो कांग्रेस में जिस प्रकार की खींचातान चल रहा है कर्नाटक में, वैसे अभी तत्काल इस पर रोक लगा दिया है। राहुल गांधी ने दोनों को बुलाकर, फोन करके भी अब बुलाकर कहा कि भाई आप लोग जो इस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसको देना बंद कीजिए। क्योंकि कल ही आपने देखा कि जिस प्रकार का ट्वीट किया था डीके शिव कुमार ने कि वचन निभाना दुनिया में सबसे बड़ी जो है वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, मतलब वचन सबसे बड़ी शक्ति है। वर्ड पावर इज, ठीक है, वर्ल्ड पावर, वर्ड WORD, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, मतलब शब्द वचन निभाना सबसे बड़ी ताकत है, तो वचन निभाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसी पर प्रतिक्रिया आई थी सिद्धारमैया की कि भाई कोई भी सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है, बीच में सरकार गिराने की स्थिति नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है। अब देखिए राहुल गांधी का फैसला क्या होता है, अंतिम फैसला, ठीक है, कि वो वचन निभाएंगे या फिर वोट बैंक बचाएंगे। क्योंकि अगर वचन निभाते हैं राहुल गांधी तो डीके शिव कुमार जैसा एक कह सकते हैं कि एक छत्रप कांग्रेस के पास जो कि लगातार राहुल गांधी के प्रति समर्पित रहा है, ठीक है। डीके शिव कुमार ने कहा था कि भाई मैंने जन्म लिया है कांग्रेस की राजनीति में और मैं जब तक रहूंगा तब तक कांग्रेस में ही रहूंगा। वही एस सिद्धारमैया
कांग्रेस उनका बैकग्राउंड रहा नहीं है, सत्ता के लिए कांग्रेस में थे। और लेकिन एक बात है कि जब से सिद्धारमैया आए और जैसे वो कलिगा और लिंगायत कांग्रेस से छिटकी थी धीरे धीरे, उसके बाद कुरबा समुदाय दलित के साथ मिलकर कांग्रेस की शक्ति को बचा कर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाया है। और दूसरा, इससे भी बड़ी बात है कि अगर एस सिद्धारमैया को हटाया जाता है तो न केवल कर्नाटक में बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में राहुल गांधी पर सवाल विपक्ष जरूर उठाएगा। ठीक है, बीजेपी विशेषकर ये जरूर उठाएगी कि बात पिछड़े वर्गों की, और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को आप हटाते हैं। तो इस धर्म संकट में राहुल गांधी कौन सा फैसला करते हैं, आने वाले दिन में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।